सो हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिखाया गया है एक लड़का उसकी सुपर पावर को दुनिया से कैसे छुपा के रखता है और असल में कौन है और उसकी पावर वो दुनिया से क्यों छुपा रहा है। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ कहानी के एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिस प्लैनेट का नाम क्रिप्टन है। ये प्लैनेट और से बहुत एडवांस है। इस प्लैनेट पर औरत बच्चा पैदा नहीं करते हैं। यहाँ पर एक खास तरीका टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चा पैदा होते हैं। हम जेरेल नाम का एक साइंटिस्ट को देखते हैं। जेरेल की वाइफ एक बच्चे को पैदा करती है। फिर जेरेल इस प्लैनेट की बड़े बड़े ऑफिसर के पास आ जाता है और वह उन्हें कहता है हम इस प्लैनेट की कोर में बहुत माइनिंग की है जिससे ये प्लैनेट जल्द ही ब्लास्ट हो जाएगा और इस प्लैनेट का सारे लोग खत्म हो जाएंगे, इसलिए मुझे जोरेस दे दो ताकि मैं हमारा नस्ल को बचा सकूं। तभी यहाँ पे जनरल जोर्ड भी आ जाते हैं जो इन सारे ऑफिसर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वो बहुत सारे ऑफिसर को वहाँ पे मार देते हैं और जेरेल को भी कैद कर लेते हैं। मगर जेरेल उनकी कैद से भाग जाते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जोरेस को रखा गया है और पानी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इन सारे बच्चों को जोरेस से एनर्जी मिल रहा होता है, लेकिन जोरेल जोरेस को वहाँ से ले जाते हैं और उसकी वाइफ के पास आ जाते हैं। जोरेस के अंदर जितना भी पावर होता है उससे वो उसकी बच्चे की जीन को बदल देते हैं और जोरेस की सारे पावर को उसके बच्चे के जीन में डाल देते हैं। इसके बाद वो उसके बच्चे को एक मशीन में डालकर अर्थ की तरफ उस मशीन को भेज देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे जनरल जोर्ड भी आ जाते हैं और ये सारे बातें जानकर वो जेरेल के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाते हैं। फिर वो जेरेल को वहाँ पे मार देते हैं और जेरेल की वाइफ से पूछते हैं मुझे बताओ तुम तुम्हारे बच्चे को कहाँ पर भेजा है, लेकिन जेरेल की वाइफ जनरल जॉर्ड को कुछ भी नहीं बताती है। कुछ देर बाद यहाँ पे इस प्लैनेट की रॉयल गार्ड आ जाते हैं। फिर वो जनरल जॉर्ड और उसके सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। इन सभी को सजा की तौर पर बर्फ के अंदर जमा कर 300 चक्र तक अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद ये प्लैनेट ब्लास्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद अर्थ में जेरोल्ड की बेटा क्लोर केंट को दिखाया जाता है। वो आम बच्चे की तरह स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सुपर पावर होते हैं, जैसे कि वो किसी की चीज की आर पार देख सकता है और छोटी सी छोटी आहट को सुन सकता है। इन सारे पावर की वजह से वो बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो स्टोर रूम में आके खुद को लॉक कर लेता है। टीचर उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं मगर क्लार्क दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए यहाँ पे क्लार्क की मॉम को बुलाया जाता है। क्लार्क उसकी मॉम की बातें सुन के दरवाजा खोल देता है। क्लार्क के अंदर बहुत पावर है, लेकिन वो उसकी पावर को किसी को भी नहीं दिखाता है क्योंकि उसके फादर जोनाथन उसे ऐसा करने से मना किया है। एक दिन क्लार्क और उसके सारे दोस्त मिलके एक स्कूल बस में कहाँ पर जा रहे होते हैं, मगर तभी वो स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बस नदी में गिर जाता है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त पानी में डूबने लगते हैं। मगर तभी क्लार्क उसकी पावर से उस बस को पानी से बाहर ले आता है, जिससे सारे बच्चों की जान बच जाता है। अगले दिन क्लार्क एक जगह पर बैठा हुआ होता है, तभी उसके पास उसके फादर आ जाता है और क्लार्क को कहते हैं मैं तुम्हें मना किया था कि तुम तुम्हारा पावर को किसी को भी मत दिखाना। क्लार्क कहता है मैं क्या करता, क्या मैं उन सभी को मरते हुए देखता, मैं उन सारे बच्चे की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं उन सब से अलग क्यों हूँ। ये सुन के उसके फादर क्लार्क को एक अंडरग्राउंड हाउस में ले आते हैं और उससे एक स्पेसशिप दिखाता है जिसके अंदर क्लार्क उन्हें बचपन में मिला था और क्लार्क को एक की देते हैं और कहते हैं ये भी तुम्हारा स्पेसशिप में था, मैं इस की को एक साइंटिस्ट के पास लेके गया था, मुझे बताया कि ये मेटल हमारा दुनिया का नहीं है, इसका मतलब तुम इस दुनिया के ही नहीं हो, तुम एक दूसरी दुनिया से यहाँ पे आए हो। उस दूसरी दुनिया में तुम्हारा कोई माता पिता भी होगा जो तुम्हें किसी मकसद से यहाँ पे भेजा होगा। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाता है। अब क्लार्क बड़ा हो चुका होता है। एक दिन जब उसकी मॉम और डैड के साथ कार में कहाँ पर जा रहा होता है, तभी इनके तरफ एक बहुत बड़ा टोर्नाडो बढ़ रहा होता है। ये देखकर क्लार्क और उसकी मॉम डैड उनके जान बचाने ब्रिज के नीचे भागने लगते हैं, मगर तभी क्लार्क की डैड को याद आता है उनके डॉग अभी भी कार में है, इसलिए वो डॉग को छुड़ाने कार में आ जाते हैं और डॉग को तो छुड़ा लेते हैं, मगर वो खुद कार में फंस जाते हैं। ये देखकर क्लार्क उसके फादर को बचाने उनके तरफ जाने लगता है, मगर उसके फादर उसे वहाँ पे रोक देते हैं। देखते ही देखते उनके पास टोर्नाडो आ जाता है और क्लार्क की डैड का वहाँ पे मौत हो जाता है, जिससे क्लार्क बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसकी पहचान बदल कर अलग अलग जगह पर जाके काम करने लगता है। असल में जानना चाहता था वो कौन है और उसे इस प्लैनेट में भेजने का मकसद क्या है, इसीलिए वो बहुत जगह घूम घूम कर अलग अलग काम करने लगता है। ऐसे ही वो पूरी दुनिया घूमते घूमते एक दिन पहुंच जाता है कैनेडियन आर्टिक में। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। कुछ दिन बाद यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर भी आ जाती है जिसकी नाम होती है लुइस लेन। लुइस लेन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप है। उस स्पेसशिप की चारों तरफ जो बर्फ है वो 30 साल पुराना है। रात में जब लुइस बाहर आती है तो वो देखती है कि एक आदमी बहुत ठंड में कहाँ पे जा रहा होता है। ये असल में क्लार्क होता है जो उसकी लेजर पावर से बर्फ को पिघला कर एक रास्ता बना देता है और उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। लुइस भी उसका पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद
बाद क्लार्क उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक हॉल दिखाई देता है जो उसकी लॉकेट से मैच कर रही थी, इसीलिए वो उस लॉकेट को उस हॉल में डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पे वो स्पेसशिप एक्टिव हो जाता है और उसके सामने उसकी असली फादर का होलोग्राम आ जाता है। दूसरी तरफ लुइस भी इस स्पेसशिप में आ जाती है, मगर तभी उसके ऊपर एक रोबोट हमला करके उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर क्लार्क उसकी लेजर पावर से उसे ठीक कर देता है। फिर स्पेसशिप बर्फ के नीचे से निकल के वहाँ से चला आता है और क्लार्क लुइस को वहाँ पे छोड़ देती है। फिर लुइस उसकी ऑफिस में आ जाती है और ये खबर को छापना चाहती है, लेकिन उसका एडिटर लुइस की बातों पर यकीन नहीं करता है। इधर दूसरी तरफ क्लार्क स्पेसशिप में होता है, अभी उसके सामने फिर से उसके फादर का होलोग्राम आ जाता है और क्लार्क को बताते हैं, मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ और हम सभी क्रिप्टन प्लैनेट से है। तुम्हारा असली नाम है कालेल। बहुत सालों पहले हमने नई प्लैनेट की तलाश के लिए बहुत सारे स्पेसशिप को अलग अलग जगह पर भेजा था। ये स्पेसशिप उन्हीं में से एक है। इसके बाद हो उन सारे बच्चों को क्लार्क को दिखाते हैं और कहते हैं, हमारा प्लैनेट में एक बच्चे की जन्म से पहले ही उसका फ्यूचर तय कर लिया जाता था, लेकिन तुम्हारा मॉम और मैं तय किया कि हम तुम्हारा साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमने हमारा प्लैनेट की सारी चीजों को इस्तेमाल कर लिया था। हमें एहसास हुआ कि हमारा प्लैनेट बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए हम तुम्हें अर्थ पर भेज दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा प्लैनेट ब्लास्ट हो गया। क्लार्क उसके पास से पूछता है, क्या मैं हमारा प्लैनेट का सिर्फ अकेला बच्चा हूँ? जेरेल उससे बताते हैं, तुम क्रिप्टन ग्रह की जितनी हो अर्थ की भी उतनी हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा तरह अर्थ के लोग भी ऐसी गलती करे जिससे उनके प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद हो उनके सीने पर एक एस का निशान दिखाते हैं। इस एस का मतलब होता है उम्मीद। तुम्हें इन लोगों की दिलों में उम्मीद जगाना है। इसके बाद क्लार्क का फादर उसे एक सुपरमैन का सूट देते हैं। क्लार्क उसके फादर से पूछता है, मैं उन दूसरों बच्चों से अलग क्यों हूँ? जेरेल कहते हैं, अर्थ का सूरज हमारा सूरज से नया है। तुम्हारा बॉडी ने इसका रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, इसलिए यहाँ तुम्हारा पावर बहुत ज्यादा है। अब टाइम आ चुका है कि तुम तुम्हारा पावर को आजमाओ। फिर हमें सुपरमैन को एक जगह पर दिखाया जाता है जो अब आसमान में उड़ना सीख चुका था। फिर वो उसकी घर आ जाता है और उसकी मॉम को बताता है, मुझे मेरा सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। ये सुन के क्लार्क का मॉम बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगती है अब क्लार्क उसे छोड़ के जाने वाला है, मगर क्लार्क उन्हें वादा करता है कि मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। वो कहता है, तुम्हारी दुनिया में एक आदमी है जो कि हमारी दुनिया का है और उसका नाम है कालेल। ये बात जब सुपरमैन को पता चलता है तो वो आर्मी के सामने आ जाता है और अर्थ को बचाने के लिए खुद को आर्मी के हवाला कर देता है। कुछ देर बाद अर्थ पर एक स्पेसशिप आता है और वो सुपरमैन और लुइस को उनके साथ ले जाता है। सुपरमैन लुइस को वो की दे देता है जिससे वो स्पेसशिप को एक्टिवेट किया था। फिर कुछ देर बाद सुपरमैन जनरल जॉर्ड के सामने आ जाता है। जनरल जॉर्ड सुपरमैन को आते हैं, मैं इंसानियत को अर्थ से खत्म करना चाहता हूँ और उसे एक नया क्रिप्टन बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है। सुपरमैन कहता है, मुझे कोडेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जनरल जॉर्ज सुपरमैन को बताते हैं, जब हमारा प्लैनेट ब्लास्ट हुआ था तो हम भी वहाँ से आजाद हो गए थे। हम बहुत सारे प्लैनेट घूमे, लेकिन हमें कहीं पे भी जिंदगी की निशान नहीं मिला। 33 साल बाद जब तुम स्पेसशिप को ऑन किया तो हमें तुम्हारा लोकेशन मिल गया और हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तो आ गए। फिर हम लोग सुपरमैन को बांध कर उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। दूसरी तरह हमें लुइस को दिखाया जाता है जिसे कैद करके एक रूम में छोड़ दिया जाता है। तभी लुइस को एक हॉल दिखाई देती है और कुछ देर सोचने के बाद उस की को उस हॉल में डाल देती है, जिससे सुपरमैन की फादर का होलोग्राम यहाँ पे आ जाता है और उसकी मदद करते हैं और उसे एक छोटी स्पेसशिप में बैठा के उसे अर्थ पर भेज देते हैं। इसके बाद वो सुपरमैन के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें स्पेसशिप की दरवाजा को तोड़ना होगा। जब सुपरमैन स्पेसशिप की दरवाजा को तोड़ देता है तो सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरने लगते हैं, जिस वजह से उसकी पावर वापस जाता है। सुपरमैन देखता है अब लुइस की स्पेसशिप अब अर्थ से टकराने वाला है, इसलिए वो लुइस को उस स्पेसशिप से निकाल के उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ जनरल जॉर्ज और उसकी सारे साथी सुपरमैन के घर तक पहुंच जाते हैं और उस स्पेसशिप को भी ढूंढ लेते हैं जिसमें सुपरमैन बचपन में यहाँ पे आया था, लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर भी उसे कोडेक्स नहीं मिलता है, जिस वजह से वो सुपरमैन की मॉम को टॉर्चर करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और इन दोनों के अंदर एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान सुपरमैन जनरल जॉर्ज की हेलमेट को तोड़ देता है और अर्थ पे अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए वो वापस उनके मदरशिप में आ जाता है। जनरल जॉर्ज की साइंटिस्ट उसे बताता है कि सुपरमैन की खून के अंदर ही कोडेक्स है, अगर हमें हमारे लोगों को दोबारा रिवाइव करना है तो हमें सुपरमैन की जरूरत है। और जनरल जॉर्ज अर्थ की दोनों साइड तो बड़े बड़े मशीन को लगा देते हैं जो अर्थ की वातावरण को बदलना शुरू कर देते हैं। ये दोनों मशीन अर्थ के वातावरण को बदल के क्रिप्टन ग्रह की तरह बनाना चाहते हैं। जब सुपरमैन को ये बात पता चलता है तो वो आर्मी को एक स्पेसशिप दे देता है और उन्हें कहता है, तुम्हें स्पेसशिप को एक मशीन से टकराना होगा और दूसरी मशीन को मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद हमें उन दोनों मशीन को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाया
जाता है, जिस वजह से जनरल जॉर्ज सुपरमैन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो सुपरमैन से फाइट करने उसके सामने आ जाता है। जनरल जॉर्ज सुपरमैन को कहते हैं, मैं हमारे लोगों को फिर से रिवाइव करना चाहता था, लेकिन तू मेरे प्लान को फेल कर दिया। इसके बाद इन दोनों के अंदर एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान जनरल जॉर्ज कुछ लोगों को मारने उनके ऊपर हमला कर देता है, मगर सुपरमैन जनरल जॉर्ज की गर्दन को तोड़ के उसे वहाँ पे मार देता है। अभी भी अर्थ की आर्मी सुपरमैन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, इसलिए वो अर्थ के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सुपरमैन के पास आर्मी जनरल आ जाते हैं। सुपरमैन आर्मी जनरल को कहता है, तुम्हारा इस देश पर जितना हक है उतना ही मेरा है, और ये बात तुम्हें सरकार को समझाना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुपरमैन को एक ऑफिस में दिखाया जाता है, जो अब क्लार्क बन के लुइस लेन की ऑफिस में काम कर रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।